नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का सवालों की बौछार। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर बिहार विपक्ष के नेता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पूर्व के भाषणों को अवलोकन करने की सलाह दी है और आरोप लगाया कि बिहार में दिखावटी शिलान्यास उद्घाटन किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर विस्तार से सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सुना है झूठ और जुमले की बारिश करने के लिए प्रधानमंत्री एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। उन्होंने कुछ सवाल पूछा है और उम्मीद लगाई है कि जवाब अवश्य मिलेगा। पहला सवाल उनका है, प्रधानमंत्री के विगत चुनाव में झूठ की चाशनी में लिपटी 200 से अधिक रैलियों को संबोधित करते हुए बिहार को भ्रमित किया है। इन्हीं एक भाषणों में प्रधानमंत्री ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ के पैकेज देने की बात कही थी। आज तक बिहार को पैकेज नहीं मिला। बिहार वासियों को स्पष्टीकरण पिछले घोषणाओं का देंगे। केंद्र में 11 वर्ष, बिहार में 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार होने से बिहार गरीबी, बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय, निवेश, साक्षरता दर, उद्योग के मामले में देश में सबसे पीछे क्यों खड़ा है? क्या आप बताएंगे? सारण मंडल में असंख्य विकास कार्य, जेपी विश्वविद्यालय की स्थापना, रेल इंजन कारखाना की स्थापना, जहां से आज विदेशों में इंजन भेजे जा रहे हैं, यह सब लालू यादव के शासनकाल की देन है। एनडीए शासनकाल में 65,000 से अधिक हत्या, 25,000 लड़कियों के साथ बलात्कार हुए। राक्षस राज की उपलब्धि बताने में शर्माएंगे क्या? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे, जैसा उड़ीसा के मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में कहा करते थे। आज की रैली में इंडियन नेशनल दामाद आयोग में मनोनीत गठबंधन के जमाइयों को सम्मानित करेंगे। बिहार की कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, जिसके चलते मुख्यमंत्री आवास, राजभवन के बाहर, विपक्ष के आवास के बाहर होने वाली गोलाबारी के घटनाओं की निंदा करने की साहस जुटा पाएंगे या इसे नज़रअंदाज करते हुए त्रेता द्वापर युग में विचरण करेंगे। एनडीए के 20 वर्षों के शासन में 2 लाख करोड़ से अधिक लूट, 100 से ज़्यादा घोटालों को गिनाएंगे। सनद रहे नीतीश कुमार के 33 घोटालों का जिक्र स्वयं प्रधानमंत्री अपने पहले के भाषणों में भी कर चुके हैं। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, रिश्वतखोरी, पलायन, पेपर लीक, डोमिसाइल जैसे दिव्य नीति पर बात करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि प्रचंड गर्मी में कई जिले के कर्मचारियों को भीड़ लाने के लिए सरकार प्रताड़ित कर रही है। आप नहीं जानते हैं कि आशा कार्यकर्ता, ममता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, विकास मित्र, किसान सलाहकार, शिक्षा मित्र इत्यादि पर प्रशासन का दबाव है अपने खर्चे पर भीड़ लाने की। आपकी रैली के लिए इतने कम मानदेय पर भीड़ कहां से लाएंगे? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने बड़ा सवाल पूछा है। आतंकवादियों और उनके संरक्षक पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की ओर अग्रसर भारतीय सेना को ट्रंप के सीज फायर के आदेश पर क्यों रोका गया? यह तब हुआ जब सारा देश और विपक्ष सरकार और सेना के साथ खड़ा था। आपके परम मित्र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आपसे पहले सीज फायर की घोषणा क्यों की?
हमारे मामले में पंचायती करने वाला ट्रंप कौन होता है? पिछले 11 वर्षों से देश में जो विदेश नीति चल रही है, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके भारत के विश्वगुरु प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में आज अकेला खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर और संघर्ष विराम को लेकर ट्रंप की भूमिका को लेकर यहाँ विपक्ष सवाल उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने आज तक चुप्पी साधे रखी है, न सर्वदलीय बैठक में कोई जवाब दिए, न संसद का विशेष सत्र ही बुलाया गया। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि संसद का सत्र 2 महीने पहले ही घोषित कर दिया गया। अब विपक्ष जहां सवाल उठा रहा है, वही सत्ता पार्टी कह रही है कि संसद का कार्यक्रम घोषित हो चुका है। देश के सामने आज सवाल है, लेकिन संसद में जवाब मिलेगा 2 महीने बाद। जवाब से भागते प्रधानमंत्री क्या बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब देंगे? बिहार के दलितों पिछड़ों के आरक्षण, जाति जनगणना के बाद भागीदारी, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और बिहार के आर्थिक पैकेज पर कब बोलेंगे? आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।